वेल गाइस, तो फाइनली आरओएच के इस साल का तीसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और गाइस आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम आर्गुबली आरओएच के इस बिगेस्ट पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू का रिव्यू करेंगे। और गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लड एंड गट्स पर पैक के बीसीसी पर टर्न करने के बाद क्या आज आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर पैक क्लॉडियो को हराकर आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन बने या नहीं। आरओएच के आज हुए डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के अंदर एक बड़ा टाइटल चेंज हो चुका है। और गाइस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर पहली बार आरओएच के 20 साल के लंबे हिस्ट्री के अंदर हमें आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप मेन इवेंट करते हुए दिखाई दिया। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें कौन कौन से बड़े टाइटल मैचेस देखने को मिले और गाइस कैसा रहा ये पेपर व्यू, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं पेपर व्यू के ओपनिंग की। वेल गाइस आज यहां पर पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही हमें एक जबरदस्त लूचा लिब्रे मैच देखने को मिला, जहां पर पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही ग्रेविटी यहां पर आरओएच के अंदर कमांडर को फेस करते गए। और गाइस इन दोनों के आज इस मैच के अंदर ग्रेविटी की तरफ से काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस होती गई, क्योंकि गाइस वैसे भी कमांडर उनके हाई फ्लाइंग मूव्स के लिए जाने जाते गए। बट गाइस जिस तरीके से ग्रेविटी ने इस मैच के अंदर परफॉर्म किया है आर्गुबली ये ग्रेविटी के करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच था। और गाइस मैच के एंडिंग पर जो हुआ वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर कमांडर के मून सॉल्ट हिट करने के बाद कमांडर इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहां पर ग्रेविटी रोल अप कर देते गए। और गाइस ग्रेविटी के रोल अप करने के साथ ग्रेविटी कमांडर को बीट करके मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद की कमेंट्री टेबल ये कंफर्म करते गए कि ग्रेविटी के इस मैच को जीत जाने के बाद AEW के अगले हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर ग्रेविटी यहां पर पैक को 1-on-1 मैच में चैलेंज करेंगे। बट गाइस इसके बाद आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर हमें पहला टाइटल मैच देखने को मिला, जहां पर समोआ जो आरओएच का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप डाल्टन कासल के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस इन दोनों के इस मैच के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर स्टॉकली हाथवे कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। वेल गाइस वैसे तो मैच के अंदर समोआ जो हील रेसलर थे, बट गाइस आज इस मैच के अंदर समोआ जो मैच के अंदर ज्यादा चीटिंग ना करके बल्कि डाल्टन कासल की तरफ से ज्यादा चीटिंग हो रही थी, जहां पर आज इस मैच के अंदर काफी टाइम पर डाल्टन कासल के बॉयज इस मैच के अंदर इंटरफियर करते गए। और गाइस के बॉयज के लगातार इंटरफियर करने के बाद के एंडिंग मोमेंट के ऊपर स्टॉकली हाथवे रेफरी से रिक्वेस्ट करते गए कि रेफरी यहां पर बॉयज को रिंग साइड एरिया से हटाए, जिसके बाद के इस मैच के अंदर रेफरी यहां पर बॉयज को रिंग साइड एरिया से इजेक्ट कर देता है। और गाइस जैसे ही यहां पर बॉयज मैच के अंदर से बाहर जाते गए, समोआ जो डाल्टन कासल के ऊपर उनका ककीना क्लच हिट कर देते गए। और गाइस समोआ जो के ककीना क्लच के साथ समोआ जो डाल्टन कासल को हरा के रिटेन करते हैं आरओएच का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप। बट गाइस इसके बाद आरओएच के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर लूचा ब्रोज आरओएच का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप पहली बार फेटल 4-वे के अंदर डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें 80 ओपन उनका इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइस वहीं इस मैच के अंदर हमें बेस्ट फ्रेंड और किंगडम एक्शन में देखने को मिली। और गाइस करीबन 25 मिनट के बैक एंड फोर्थ सॉलिड टैग मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग पर जो होता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है, क्योंकि गाइस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर रेफरी को इस मैच के अंदर चोट लग जाती गई, जिसके बाद की मैच के एंडिंग के ऊपर पेंटागन जूनियर ट्रेंट बरेटा को पिन करके इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहां पर 80 ओपन पेंटागन जूनियर को रिंग के बाहर फेंक देते गए। और गाइस इसके बाद बरेटा पर 80 ओपन उनका फिनिशर हिट करके इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। और गाइस इसी मैच को जीत के 80 ओपन बन चुके हैं आज पेपर व्यू के ऊपर आरओएच के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। और गाइस एनजेपीडब्ल्यू में 80 ओपन के सारे टाइटल को जीत जाने के बाद अब 80 ओपन ने आरओएच के अंदर भी टाइटल को जीत लिया है। बट गाइस इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर हमें आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर मुगल एम्बेसी ब्रायन केज एंड गेट्स ऑफ एगोनी आरओएच का 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप रायुसुके तागुची मास्टर बाटो और लियोन रफिन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस यहां पर मैच के ओपनिंग के ऊपर ही ब्रायन केज और तागुची आमने सामने होते गए, जो कि काफी ज्यादा फन सेगमेंट होता है। बट गाइस क्योंकि इस मैच के अंदर ब्रायन केज और गेट्स ऑफ एगोनी के पास पावर और वेट एडवांटेज होता है, तो गाइस इसीलिए ज्यादा टाइम पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर चैंपियंस मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर भी मुगल एम्बेसी इस मैच को लियोन रफिन को डोमिनेट करते हुए अपने टाइटल को नीट एंड क्लियर रिटेन करते गए। बट गाइस इसके बाद डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आरओएच का प्योर टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर लेजेंडरी कात्सुयोशी शिबाता आरओएच का प्योर चैंपियनशिप डैनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस पेपर व्यू के और किसी भी मैच के मुकाबले ये वाला मैच मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि गाइस
गाइज मैच के ओपन के होते ही काशियोरी शिबाता कोड ऑफ ऑनर को प्रेजेंट करते गए और गाइज यहाँ पर शिबाता यहाँ पर मैच के ओपनिंग के ऊपर डेनियल गार्सिया को हैंडशेक ऑफर करते गए, बट गाइज डेनियल गार्सिया शिबाता के हैंडशेक ऑफर को रिजेक्ट करते हुए शिबाता के फेस के ऊपर भी डांस करने लगते गए, जिससे कि शिबाता काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते गए। और गाइज पूरे मैच के दौरान डेनियल गार्सिया उनके स्पोर्ट एंटरटेनर कैरेक्टर को कैरी करते गए। मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर भी जब यहाँ पर डेनियल गार्सिया दोबारा से नाचने लगते गए तो गाइज शिबाता इस बार काफी ज्यादा एंग्री होते गए, जहां पर शिबाता उनका स्लाइडिंग किक और काफी सारा स्लैप हिट करते हुए शॉर्ट ग्रीन ड्रॉप किक के बाद फाइनली यहां पर चोकआउट करते गए। और गाइज शिबाता के स्लीपर चोकआउट के बाद शिबाता उनके पेनाल्टी किक के साथ डेनियल गार्सिया को बीट करके रिटेन करते हैं आरओएच का प्योर चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद आज पेपर व्यू के ऊपर हमें पहली बार फाइट विदाउट ऑनर मैच देखने को मिला, जहां पर शो के ऊपर डार्क ऑर्डर हमें यहां पर राइटियस को फेस करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज फ्रैंकली मुझे पेपर व्यू पर ये वाला मैच सबसे ज्यादा बोरिंग लग रहा था, बट गाइज जिस तरीके से मैच को डिलीवर किया गया है डेफिनेटली मैं यहां पर इन सभी रेसलर्स की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि गाइज आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें काफी सारे टेबल और चेयर यूज होते हुए दिखाई दिए। और गाइज पूरे मैच के अंदर काफी सारे शानदार सीक्वेंस देखने को मिले, जहां पर इस मैच के अंदर एक टाइम पर लैडर के ऊपर से हमें टेबल के ऊपर स्टू ग्रेसन गिरते हुए दिखाई देते गए, तो गाइज वहीं एक टाइम पर इस मैच के अंदर इविल उनो डबल पावर बम हिट करते गए। और गाइज डेफिनेटली यहां पर ये वाला मैच जितना बोरिंग एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले ये वाला मैच काफी ज्यादा बढ़िया था। बट यार बात करें यहां पर मैच के एंडिंग की, तो गाइज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर डार्क ऑर्डर स्टू ग्रेस का फिनिशर लगाते हुए दिखाई देती गए। और गाइज डार्क ऑर्डर स्टू ग्रेसन को हरा के इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। जिसके बाद के पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर पहली बार पैक आरओएच के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर क्लॉडियो कॉस्टाग्नोली उनका वर्ल्ड टाइटल पैक के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहां पर इस मैच के लिए व्हीलर यूता रिंग साइड एरिया पर मौजूद होते गए। वेल गाइज मैच के ओपनिंग के ऊपर ही इन दोनों के बीच में हमें जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिला, जहां पर पैक यहां पर जब उनका मून सॉल्ट हिट करने वाले होते गए तो गाइज मिडिल एयर के अंदर क्लॉडियो कॉस्टाग्नोली उनका अपर कग हिट करते गए। और गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर आरओएच के स्टेज एरिया पर जाके क्लॉडियो कॉस्टाग्नोली उनका जायंट स्विंग हिट करते गए। बट यार बात करें यहां पर इस मैच के विनर की, तो गाइज बैक एंड फोर्थ 20 मिनट के शानदार वर्ल्ड टाइटल मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर पैक यहां पर रिंग के टर्म्स टैकल्स को निकालने की कोशिश करते गए, जिसके बाद के व्हीलर यूता पैक को स्टॉप करते गए। और गाइज व्हीलर यूता के इसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्लॉडियो कॉस्टाग्नोली फाइनली उनका अपर किक और फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत करके आरओएच का वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करते गए। बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद लूचा ब्लूज रिंग में आकर व्हीलर यूता और क्लॉडियो कॉस्टाग्नोली पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद की बेस्ट फ्रेंड रिंग में आकर व्हीलर यूता को सेव करते गए। बट गाइज इसके बाद ऑरेंज कैडी रिंग में आ जाते गए और गाइज ऑरेंज कैडी व्हीलर यूता के ऊपर सुपर पंच हिट करने की कोशिश करते गए। बट गाइज व्हीलर यूता के डक करने के बाद क्लॉडियो कॉस्टाग्नोली को सुपरमैन पंच लग जाती गए। और गाइज यहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के ओवर होने के बाद रिंग के अंदर हमें सॉलिड ब्रॉल देखने को मिलता है। बट गाइज यहां पर पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस के बाद आज पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर पहली बार 20 साल में आरओएच के किसी पेपर व्यू के ऊपर आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है। और गाइज पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर अथीना आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप विलो नाइटिंगेल के खिलाफ डिफेंड करते गए। वेल गाइज आज इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर हमें लिटरली अथीना और विलो नाइटिंगेल के बीच में लगभग 30 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिला, जहां पर इस मैच के अंदर अथीना की तरफ से बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस होते गए। और गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर अथीना विलो नाइटिंगेल पर ऑफ स्ट्राइक हिट करते हुए विलो नाइटिंगेल को लगभग नॉकआउट कर देती गई, जिसके बाद की अथीना फाइनली उनका सबमिशन क्रॉस फेस हिट करती गई। और गाइज अथीना के क्रॉस फेस के बाद अथीना यहां पर इस मैच को जीत करके रिटेन करती हैं आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप। और गाइज आज यहां पर डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर अथीना स्टिल है आरओएच की वुमेन चैंपियन। वेल गाइज आप लोगों को आरओएच का आज हुआ डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।